नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान समय में युवाओं की समस्या के ऊपर। युवाओं की समस्या यह है, वह रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है और उसको यही पता नहीं है कि उसे वास्तव में करना क्या है। इंजीनियरिंग करता है और बैंक में नौकरी करने लगता है, बीकॉम करता है और दुकान करने लगता है। इन सब के कारण आज के हमारे युवा अपना लक्ष्य निर्धारित करने में उनको बहुत असमंजस हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे रोजगार, पैसा, शौक। शौक, रोजगार, पैसा, पैसा, रोजगार, शौक पर। तो जो युवा है या कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में आया है, वह पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने के लिए उसको रोजगार करना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मन के अनुसार या अपने शौक के अनुसार काम करते हैं और उन्हें उसको पैसा भी मिलता है। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि एक बार गुजराल, जो कि बहुत बड़े चित्रकार हैं, उनसे पूछा एक इंटरव्यू में कि आपको जो राशि मिलती है चित्र के लिए, जो नीलाम होते हैं, वह हुसैन साहब से कुछ कम मिलता है। आप भी उतने ही स्तर के कलाकार हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका वैल्यूएशन कम किया गया है? तो गुजराल साहब ने बहुत ही सुंदर उत्तर उस पत्रकार को दिया कि जो मेरे चित्र की कीमत होती है, जब मैं बनाता हूं उसको और जो बनाने से मुझे सुख प्राप्त होता है, पूरी कीमत उस समय वसूल हो जाती है। ये जो मुझे पैसा मिलता है, ये अतिरिक्त होता है। तो वास्तव में यदि आप रोजगार तलाश रहे हैं और उस रोजगार में यदि आप पैसा भी चाह रहे हैं, यदि वह आपके शौक के अनुरूप हो जाए, तो जिसको बोलते हैं ना, सोने में सुहागा लग जाना, यह हो जाता है। अभी मैं जबलपुर की बात जरूर करूंगा। जबलपुर में अभी कुछ समय पहले एक एडिशनल कलेक्टर आए जो आईएएस थे, उनका नाम है रोमन सैनी, और उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद और रिजाइन कर दिया और वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगे। और वर्तमान में अन अकेडमी की बहुत बड़ी एक चेन पूरी देश दुनिया में चल रही है उनकी। आप सोचिए कि आईएएस की नौकरी कौन छोड़ सकता है, लेकिन अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए उन्होंने इस नौकरी को भी त्याग दिया। आज जिस आश्रम में हम बैठे हुए हैं, जैविका आश्रम, इधर पर भी जो आशीष जी हैं, ये जबलपुर के निवासी हैं, बहुत सारी नौकरियां की, लेकिन मन नहीं माना। पैसा भी कमाया लेकिन मन नहीं भरा, और शौक के लिए इस जबलपुर से 35 किलोमीटर इंद्राणा में आके ये आश्रम बनाया हुआ है, जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चला रहे हैं। हरियाली के बीच में एक प्राकृतिक वातावरण में रहने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी आज इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने आए हुए हैं। तो मित्रों, यदि आप रोजगार तलाश रहे हैं या आप शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, तो पहले जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लें कि वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं। यदि तीनों जुड़ जाएं कि आपको पैसा भी कमाना है, आपको रोजगार भी करना है, लेकिन यदि उसमें शौक भी जुड़ जाए, तो मान के चलिए आप जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सफलता का नहीं है, आपका जीवन सार्थक भी होना चाहिए। सफल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जीवन सार्थक हुआ, ये बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। समाज में नई क्रांति लाना, जैसे मैंने अभी रोमन सैनी जी का नाम लिया था, ऐसे में कई लोगों के नाम आपको गिना सकता हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर और उन्होंने वह काम किया और समाज को एक नई दिशा दी। एक राजेंद्र सिंह का आपने नाम सुना होगा,
जिनको कि वर्तमान समय में भागीरथ कहते हैं। उन्होंने राजस्थान में 75,000 तालाब बनाए, 6-7 नदियों को जीर्णोद्धार किया, जो सूख गई थी वो बहने लगी। वो IIT पास था, लेकिन अपने शौक की खातिर उन्होंने समाज को नई दिशा देने के लिए वह काम किया। तो युवाओं जो मेरी यह बात सुन रहे होंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि वे पढ़ाई अच्छी करें, लेकिन पढ़ाई करने के पूर्व वह अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बोलते ना, एम हाई एंड ट्राई। तो आप जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस आधार पर अपना काम करें और उसमें अपना शौक शामिल कर लें। अपने आप काम करते करते आप उसके पारंगत हो जाएंगे। एक छोटी सी बात कहानी में कहना चाहूंगा कि कैसे शौक और पैसे और रोजगार का क्या संबंध है। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मजदूर लोग काम कर रहे थे और हर मजदूर को 300 रुपए मिल रहे थे एक दिन के। एक आए, मैंने पूछा क्यों भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे भाग्य फूट गए हैं, पत्थरा तोड़ रहे हैं, धूप में देख नहीं रहे, फालतू की बातें कर रहे। कोई बात नहीं दादा, नाराज ना होना। थोड़े आगे बढ़े, फिर पूछा क्या कर रहे हैं दादाजी? भैया ठेकेदार ने कहा पत्थर तोड़ो तो पत्थर तोड़ते हैं, ठेकेदार ने कहा पत्थर वहां उठा के रखा तो उधर रखाते हैं। देखिए पैसे सबको 300 बराबर मिल रहे हैं, समय सबका बराबर है। थोड़ा आगे बढ़े, तीसरे से बोले दादाजी क्या कर रहे हैं? वो बात ही नहीं सुन रहे। फिर थोड़ा हिलाया उनको, तब वो बोले क्या कर रहे हैं दादाजी? मैं मूर्ति बना रहा हूं भगवान की। अच्छा, तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं सुनाई दी। तो वह जो मूर्ति गढ़ता है, उसमें अपने आप एक रौनक आ जाती है, अपने आप सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि वह पैसे तो ले रहा है, रोजगार भी कर रहा है, लेकिन उसने अपना शौक जोड़ दिया और उसको पूरी लगन के साथ कर रहा है। देखिए मैंने पहले कहा 300 रुपए प्रत्येक मजदूर को मिल रहे थे, लेकिन पहले वाला दुखी था, चिड़चिड़ा हो गया था। दूसरा वाला न दुखी था न सुखी था, लेकिन तीसरा वाले को आत्म शांति मिल रही थी। वह ध्यान की मुद्रा में होकर उस मूर्ति को गढ़ रहा था। बस यही अंतर है रोजगार, पैशन और पैसे में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस विषय में आपके मन में कोई प्रश्न आते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप प्रश्न करें, हम उनका यथा योग्य उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।